Hello everyone, welcome to my channel केमिस्ट्री नोट्स बाय अंकिता। आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे समझे कि इंडक्टिव इफेक्ट वहाँ पे है जब भी सिग्मा सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो, ठीक है। मीन्स वहाँ जब भी सिंगल बॉन्ड हो और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो, मीन्स ऐसा समझिए आप कि कार्बन 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 और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है। जस्ट मैं En लिख देती हूँ। दिस इज सम A और X, वट एवर यू वॉन्ट टू कंसिडर। ओके, तो क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, वी नो दैट। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे हम कह देते हैं कि पार्शियल नेगेटिव आ गया है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया है, ठीक है। तो अब जब इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव जनरेट हुआ है तो इसकी वजह से उसके जस्ट जो एडजेसेंट कार्बन लगा हुआ है उससे भी क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पुल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से डबल डेल्टा प्लस, बस डिनोट करने का तरीका है। उसी तरीके से उसके जस्ट एडजेसेंट वाले पे भी इफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होने की वजह से सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा सा आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है। जिससे अगर इन दोनों के बीच में से शेयरिंग थी तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का वो थोड़ा सा इसके और पास आ गया है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। So the partial displacement of sigma electron along a carbon chain towards more electronegative atom or group is called inductive effect. Inductive effect की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में है पहला कि ये परमानेंट इफेक्ट है। दैट मीन्स जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो गया तो हमें पता है कि वह इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ओके। तो जब वो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो वो ऐसा तो है नहीं कि अचानक से इलेक्ट्रॉन पुल करना बंद कर देगा, है ना। सो दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग इट एज अ परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। और कब होता है, जब वहां पे सिंगल बॉन्ड हो, ओके। डिस्टेंस डिपेंडेंट है, दैट मीन्स अगर मान लीजिए ऐसे, ठीक है, 6 कार्बन चेन है और लास्ट वाला कार्बन है जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम X अटैच, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो ये बॉन्ड क्या हुआ है, पोलराइज हो गया है। अब इस वाले लास्ट वाले बॉन्ड की बात करते हैं, बट ये बॉन्ड क्या है, पोलराइज्ड नहीं है, नो पोलराइजेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ठीक है। दो तीन बॉन्ड तक दिखाता है, उसके बाद ये जो सेपरेशन है, चार्ज का सेपरेशन है, वो नहीं होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपके कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक, और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो मिथाइल हमें पता है कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज अकुमुलेट होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज अकुमुलेट होगा। तो ये किस वजह से हो रहा है? और अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ से केवल एक मिथाइल ग्रुप जो है वो इस कार्बन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रो बेसिकली यहाँ पे एक ही ये मिथाइल ग्रुप की वजह से ये वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अकुमुलेट हो रहा है, जबकि यहाँ पे 3 मिथाइल की वजह से ये वाला जो कार्बन है मेरा वो ज्यादा ही नेगेटिव चार्ज बेसिकली बेयर कर रहा है, और यहाँ पे केवल एक मिथाइल की वजह से। इसी वजह से इस कंपाउंड में क्या कह सकते हैं, प्लस साइड इफेक्ट इसका ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो इसी वजह से एडिटिव प्रॉपर्टी है, ये तीनों मिथाइल ग्रुप का ऐड करके इस कार्बन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज अकुमुलेट हुआ। या फिर हम एक और एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप है, तो ये नाइट्रो ग्रुप लगा दो आप इस कार्बन से, whether this exists or not, it's just for the concept clearing, okay।
तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये 3-3 नाइट्रो ग्रुप जो है वो खींच रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। तो इस कार्बन पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा ये कार्बन एटम। ओके, ये मतलब बेसिकली कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। तो ये कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। इस वजह से क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3-3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि अगर सिर्फ और सिर्फ आप एक नाइट्रो ग्रुप अटैच करोगे तब ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जस्ट एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे 3-3 नाइट्रो ग्रुप की वजह से इस कार्बन का हाल बहुत बुरा है, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक है, ठीक है। तो 3 की वजह से इसका हाल बुरा है और इसका जस्ट एक की वजह से, ठीक है। इसके पास ऑलरेडी पैसे नहीं हैं, आपने मतलब और ज्यादा नाइट्रो ग्रुप लगा के उसके सारे के सारे पैसे ही ले डाले, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इसके पास बिल्कुल नहीं है, अब ये डेप्ट में हो गए, ठीक है। जबकि इस वाले केस में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जस्ट एक नाइट्रो ग्रुप था। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जिसके पास एस कैरेक्टर होगा, ठीक है, परसेंट एस कैरेक्टर मोर, इंडक्टिव इफेक्ट मोर। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट मोर, ठीक है। वो भी हम आगे देखेंगे कि माइनस आई होगा या प्लस आई होगा, ठीक है। जैसे एस पी, sp2, sp3। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि माइनस आई इफेक्ट के बारे में बात करूँ तो आपका माइनस आई इफेक्ट sp का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू sp2, एंड देन लास्ट वन इज योर sp3, क्योंकि परसेंट एस कैरेक्टर इसके केस में 50% एस, 50%। ओके, तो अब नेक्स्ट है आपका ऑर्डर दिया हुआ है, नेक्स्ट ऑर्डर है माइनस, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली दो टाइप से वैसे इन्हें डिवाइड किया गया है, माइनस आई और प्लस आई में, ठीक है। तो इनमें जो बेसिकली कार्बन के ऊपर या फिर सिलिकॉन के ऊपर या किसी भी ऐसे कंपाउंड के ऊपर अटैच किया गया एक फंक्शनल ग्रुप, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ओके, तो उसकी वजह से जो उसके एडजेसेंट एटम है, उसके एडजेसेंट एटम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग दो दो सीरीज बनाई गई, ठीक है। एक माइनस आई इफेक्ट वाली और एक प्लस आई इफेक्ट वाली, ओके। जिसमें माइनस आई में सबसे ज्यादा माइनस आई आपका NF3 का होता है, फिर NR3 का, फिर NH3 का। अब आप सोचोगे कि NR3 का NH3 से ज्यादा क्यों, है ना, NH3 पॉजिटिव से, अभी दिखाते हो कि क्यों ज्यादा। उसके बाद नाइट्रो, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, और लास्ट में आपका एल्कोहल आता है, ठीक है। जो यहाँ पे है OR वर्सेस OH, वही यहाँ पे भी है, देखो NR3 वर्सेस NH3, ओके। और आता है प्लस आई ऑर्डर में, तो प्लस आई ऑर्डर में आप देख रहे हो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, मतलब कार्बन है और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन और कार्बन की तरफ पुश करेगा, ठीक है, और देगा कार्बन की तरफ। तो इसी वजह से ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, चाहे आपका CO माइनस हो चाहे C डबल बॉन्ड O माइनस हो। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे तो दो दो ऑक्सीजन है, पर ये जो नेगेटिव चार्ज है दिस इज डीलोकेलाइज्ड, यहाँ पे एक, ये पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड है देने में 100%, ठीक है। जबकि यहाँ वाले केस में, क्योंकि ये पूरा ग्रुप है ना, आप इसी के रिस्पेक्ट में इस कार्बन पे देख रहे हो, इस कार्बन पे, है ना, तो ये डीलोकेलाइज्ड है, ठीक है। तो पहुंच रहा है बट बहुत धीरे पहुंच रहा है क्योंकि ये कार्बन का डिस्टेंस आ गया, जबकि यहाँ पे केस में ऐसा नहीं है। इसी वजह से आपके CO माइनस, सॉरी O माइनस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CO माइनस प्लस आई इफेक्ट। ओके, तो NR3 और NH3 में वाई NR3 इज शोइंग माइनस आई इफेक्ट मोर एज कंपेयर टू NH3। ऐसा इस वजह से नाइट्रोजन है, R कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप, मैंने CH3 एज्यूम कर लिया,
नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, कार्बन की आपकी होती है 2.5, NH3 में नाइट्रोजन अगेन 3.0, हाइड्रोजन की होती है 2.1। ओके, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। ओके, अब समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.5 का है। इसका मतलब यहाँ पे शेयरिंग रहेगी यहाँ सच, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.9 का है। इसका मतलब नाइट्रोजन इज बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेगा? यहाँ खींच के रखेगा, उसके पास नहीं, अपने पास रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होने लगेगा? धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होने लगेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। ओके, जबकि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे शेयरिंग ही रह जाएगी, और शेयरिंग ही रह जाएगी तो मतलब नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल तो हो नहीं पा रहा है, और जब ये न्यूट्रल नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब जो बगल वाला आपका कार्बन एटम या सिलिकॉन एटम या कोई अदर एटम या स्पीशीज अटैच है इस -I वाले ग्रुप से, तो उसे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पुल करेगा एज कंपेयर टू योर NH3 पॉजिटिव। यही रीजन है कि आपका NR3 का -I इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NH3। सेम अप्लाइज टू दिस OR वर्सेस OH। ओके, नेक्स्ट है, थोड़े से क्वेश्चन करेंगे हम। यहाँ पे +I इफेक्ट का भी आप एक बार ऑर्डर देख सकते हो। +I इफेक्ट के केस में जब आप ये ऑर्डर देख रहे हो, यहाँ पे आप एक और चीज मेंशन कर लेना, ड्यूटेरियम के पास ट्रिटियम इससे पहले आता है। ओके, मैं भूल गई हूँ, आप ये मेंशन कर लेना, ड्यूटेरियम के पहले ट्रिटियम, कि ट्रिटियम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ड्यूटेरियम। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि विच वन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कब -I इफेक्ट कब +I इफेक्ट लगाएंगे। तो इसका बेसिकली एप्लीकेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट के आपका एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन एसिडिटी, टू डिटरमाइन एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड, एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड। आप ये लिख लोगे कि एसिडिटी जो होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I इफेक्ट के, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I इफेक्ट के। मतलब जितना ज्यादा -I वाला ग्रुप अटैच होगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कुछ, जैसे हो गया आपका मिथेनॉल, होगा HCOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड। अब इसमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? तो इसका कॉन्जुगेट पेयर बनाइए। हमें पता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि HA अगर डिसोसिएट हो रहा है, H+ और A- बना रहा है, तो H+ बेसिकली HA जो है वो आपका तभी कहलाएगा मोर एसिडिक जब आपका A- जो है वो वापस कंबाइन ना कर जाए H+ से। और A- कब कंबाइन नहीं करेगा? जब वो क्या हो? स्टेबल हो। ओके, जब वो लेस बेसिक और मोर स्टेबल हो, लेस बेसिक मोर स्टेबल, तभी वो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिक होना चाहिए, या फिर इस नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्स हो जाना चाहिए, मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस कंडीशन है। तो ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जबकि इस केस में ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं दिख रहा है।
तो इसी वजह से हमारा HCOOH ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू CH3OH। अब इंडक्टिव इफेक्ट का पार्ट जो है वो यहाँ से है कि आपका यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है। और अभी आपने देखा, सॉरी, यहाँ पे ये वाला ग्रुप है, यहाँ पे ये वाला ग्रुप है, कॉमन पार्ट निकालते हैं हमेशा हम, ठीक है। तो यहाँ OH कॉमन है, यहाँ OH कॉमन है, ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है आपका, CO ग्रुप, ठीक है, HCO ग्रुप। तो ये -I और CH3 क्या है, +I। मैंने बताया है कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट, ओके। तो यहाँ -I ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ +I ग्रुप लगा हुआ है, तो जो -I वाला है वो ज्यादा एसिडिक होगा, आप ऐसे भी बता सकते हो, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट है, एक और एग्जाम्पल आप करके देखिए। हमेशा कॉमन पार्ट ढूंढते हैं कि कॉमन क्या है दोनों में। इन दोनों कंपाउंड में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा ज्यादा एसिडिक है। तो इन दोनों कंपाउंड में एसिडिटी, एसिडिक कैरेक्टर अगर आपको चेक करना है तो दोनों के H+ को निकाल दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज है, यहाँ पे ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, ठीक है, इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए। साइक्लोहेक्सेन एज कंपेयर टू फिनाइल ग्रुप शोज +I इफेक्ट, और ये फिनाइल ग्रुप -I इफेक्ट दिखाता है। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन के केस में हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि यहाँ पे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो हमें पता है कि -I इफेक्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा sp का होता है, उसके बाद sp2 का, सॉरी, सबसे ज्यादा sp का होता है, हाँ, और उस ये एरो मैंने गलत लगा दिया, sp, उसके बाद sp2 और उसके बाद sp3। तो सबसे ज्यादा -I इफेक्ट sp शो करता है, और यहाँ पे क्या है, sp2 और sp3। तो इसका मतलब दोनों में से मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, मोस्ट एसिडिक आपका ये वाला होगा, ठीक है। ये H+ मतलब निकाल देगा, और इसका जो कॉन्जुगेट पेयर है वो ज्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस के भी थ्रू और इस -I इफेक्ट के थ्रू भी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। अब मुझे दिख रहा है कि सब जगह फ्लोरीन एटम लगा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है। कॉमन पार्ट मेरा क्या है, ये है, और बस फ्लोरीन की पोजीशन सब में डिफरेंट है। हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। इसका मतलब जितना ज्यादा दूर होगा आपके किसी भी पर्टिकुलर, जो आप एसिडिटी या बेसिसिटी चेक कर रहे हो, उससे जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूर होगा उतना ही मिनिमम आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर विल शोन बाय फर्स्ट वन, ओके। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट, आप इसे ट्राई करो। हमें दिख रहा है कि सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन है COOH। मतलब एसिडिटी बेसिकली आपको बतानी है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखना भूल गई, एसिडिटी आपको बतानी है। तो इसका मतलब है कि H+ निकाल के ये जो कॉन्जुगेट पेयर मतलब कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो ज्यादा स्टेबल है या नहीं, और है तो किस केस में ज्यादा है। तो मैंने बताया कि -I इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिटी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो लास्ट वाले केस में sp हाइब्रिडाइजेशन है, सेकेंड वाले केस में sp2 है, और फर्स्ट वाले में sp3 है। तो ऑर्डर ये हो जाएगा, ओके।
एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके आगे के लिए भी काफी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। सो अरेंज द ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। आपका एसिड हैलाइड है, फिर है आपका एल्डिहाइड, इसके बाद है कीटोन, एस्टर, अमाइड। अब आपको बता रहे हैं कि इसमें से सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा और क्यों। ओके, क्यों तो वैसे मैं बताऊंगी, बट ट्राई आपको करना है कि किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। ओके, तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि सब में जो कॉमन है, दैट कॉमन पॉइंट इज सीओ ग्रुप, राइट, है ना। बाकी जो चीजें हैं वो अलग हैं। एक में एक्स है, एक्स में एच है, आर है, ओ आर है और एन आर है। एक्स इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका मतलब हाइड्रोजन के थ्रू तो हम कंपेयर करेंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब ये तो हमारा इस बेसिकली माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ओके, सबसे ज्यादा करेगा। अब बात करते हैं आर में, तो इसको तो पीछे रखना पड़ेगा मुझे, है ना। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, तो इसमें बताना है हमें कि सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा। तो सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा वो हमें पता है कि फर्स्ट वन वाला दिखाएगा। उसके बाद जो है वो आप सोचोगे कि मैं फोर्थ या फिफ्थ को आगे कर दूं, बट बेटा यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट तो डेफिनेटली दिखाएगा, बट ये किस तरीके का ग्रुप है, ये ना इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है यहाँ से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डाल रहा है। ओके, तो इस वजह से फोर्थ और फिफ्थ जो है वो मेरा पीछे जाएगा, और यहाँ पे आर और एच के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन की तरफ दे भी रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस आर ग्रुप ऑल्सो। आर भी तो है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, दोनों ही। अब इन दोनों में अगर देखें फोर्थ और फिफ्थ में, तो कंपैरेटिवली किसका माइनस आई ज्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका मतलब ये तो खींचेगा अपनी तरफ, नाइट्रोजन कम खींचेगा, तो इसका मतलब फोर विल हैव मोर माइनस आई एज कम्पेयर टू द फिफ्थ वन। अब सेकेंड और थर्ड में बात करते हैं। थर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर पे बढ़ा रहा है, सॉरी कार्बन पे बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब उसके बगल वाले जो कार्बन पे होगा उस पे भी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, है ना। जबकि एच के केस में ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब सेकेंड और थर्ड में भी क्या होगा, सेकेंड हैव मोर माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो अब ऑर्डर अरेंज कर देते हैं, सेकेंड, थर्ड, एंड देन फोर्थ एंड फिफ्थ, दिस विल बी योर फाइनल ऑर्डर, ठीक है। तो हमने जो ये ऑर्डर समझा है, इसके हिसाब से आप एक और भी चीजें दिमाग में रख सकते हो हमेशा के लिए, कि जब न्यूक्लियोफाइल आएगा ना अटैक करने के लिए, तो सबसे फास्ट जिस पे अटैक करता है वो होता है आपका एसिड हैलाइड, ठीक है, एसिड हैलाइड पे, इस पे। उसके बाद जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर आपका एल्डिहाइड दिखाता है, उसके बाद आपका कीटोन, एंड देन एसिड, सॉरी एस्टर और एमाइड। ओके, तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेसिसिटी की तरफ, तो ये रिमूव करते हैं। एसिडिटी में हमने इतना पॉइंट समझा, तो इसमें बेसिसिटी जो है वो आपका बेसिसिटी डिपेंड करती है, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा या प्लस आई ग्रुप जो है वो या सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, प्लस आई सब्स्टिट्यूएंट, उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ओके, तो अगर ये दो कंपाउंड्स हैं,
सो विच वन विल बी मोर एसिडिक, सॉरी विच वन विल बी मोर बेसिक, जहां पे पी कैरेक्टर मोर हो। मैंने बताया था ना, पी कैरेक्टर मोर, एस कैरेक्टर मोर हो, या आप लिख लेना अगर मैंने नहीं बताया था तो फिर, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने बताया था। पी कैरेक्टर मोर तो मतलब बेसिसिटी मोर, और एस कैरेक्टर मोर एसिडिटी मोर। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इसके केस में sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें कौन सा वाला चाहिए, जिसमें पी कैरेक्टर मोर हो। तो यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में 75%, यहाँ पे 66%। इसी वजह से दिस वन विल बी मोर बेसिक। ओके, नेक्स्ट आप एग्जाम्पल ट्राई करो एक। तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा न्यूट्रलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ 2.1 है। ठीक है, और हमें पता है हाइड्रोजन में, और यहाँ पे आप मिथाइल ओपन कर लो ऐसे, हाइड्रोजन में और मिथाइल में किसके पास प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है? हमें पता है मिथाइल है मोर प्लस आई इफेक्ट। इसी वजह से जहां पे मिथाइल ग्रुप सबसे ज्यादा होगा वही कंपाउंड क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये आपका प्लस आई इफेक्ट मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए भी डिटरमाइन करने के लिए लिख लेना आप, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, जितना ज्यादा प्लस आई वाला ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो न्यूट्रलाइज होगा, और जितना ज्यादा न्यूट्रलाइज होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, जल्दी रिएक्शन के लिए नहीं जाएगा क्योंकि वो स्टेबल है। ओके, सो एक और पॉइंट है, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है ना, उसी तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन भी है। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन देख लेते हैं एक बार। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। कार्बन आयन मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कौन करेगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। ठीक, ज्यादा जो इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा उतना ज्यादा इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि कार्बन का साइज क्या है, छोटा है ना, और इसके यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्योंकि कार्बन रहना चाहता है बेसिकली पॉजिटिव, पसंद ज्यादा वो पॉजिटिव में रहना करता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ओके, तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो अटैच होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो नेगेटिव चार्ज है वो बेसिकली डिस्पर्स होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा इधर उधर डीलोकेलाइज होगा, और तभी आपके कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका है CH3 माइनस, CH3 CH2 माइनस, CH3 का होल ट्वाइस CH माइनस, CH3 का होल थ्राइस C माइनस। मुझे पता है कि इन सब में जो कॉमन पॉइंट है वो है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। बाकी जो चीजें वो चेंज हुई है, हाइड्रोजन से चेंज हुई, हाइड्रोजन चेंज किया गया है, फिर मिथाइल लगाया गया है। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन हटा हटा के मिथाइल लगाया गया, और मिथाइल और हाइड्रोजन ये कैसा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई वाला। और जब नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है और आप उसके ऊपर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप लगा दोगे तो वो और ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा, इसी वजह से मिथाइल विल बी मोर स्टेबल, मिथाइल कार्बोनाइन। ओके, मिथाइल आयनाइन। नेक्स्ट एक और ट्राई करो आप, इसमें देखो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे सभी कॉमन पॉइंट में बस खाली इतना है कि कार्बन है और कार्बन से 3 कार्बन लगे हुए हैं। ओके, और बाकी ये जो ग्रुप है वो डिफरेंट डिफरेंट है, एक कहीं पे फ्लोरीन है और कहीं पे ब्रोमीन है और कहीं पे आयोडीन है।
मुझे पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ही बेसिस पे बात करती है, और मेरे सामने ये ऑर्डर लिखा हुआ है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बेनाइन कौन सा होगा? CF3 वाला। ओके, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और आप ट्राई करो, लास्ट है, उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक एक हाइड्रोजन हटा के फिनाइल ग्रुप लगाया गया है। फिनाइल और हाइड्रोजन में प्लस आई इफेक्ट हाइड्रोजन ज्यादा शो करता है, ओके, और फिनाइल जो है वो कम शो करता है, या ये हम कह सकते हैं कि फिनाइल जो है वो आपका माइनस आई इफेक्ट शो करता है। आपको दिख रहा होगा इसमें माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट में मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिनाइल भी होगा, ओके, मैं आपको ऑर्डर चेक करके बता दूंगी कि फिनाइल को किस पोजीशन पे रखना चाहिए माइनस आई इफेक्ट में। आई थिंक ये OH के बाद में ही आएगा, आई थिंक सो, या इसके बाद आता है, यहाँ पे ऑर्डर में आप और नोट कर लोगे। C, ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके बाद होता है आपका, इरेज करेंगे इधर ये, फिनाइल, ओके, सो फिनाइल ऑल्सो शोज माइनस आई इफेक्ट। उसके बाद आता है आपका CH डबल बॉन्ड CHR, ओके, तो फिनाइल आपका माइनस आई इफेक्ट शो करता है। इसी वजह से मैंने बोला है कि बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन किस बात पर डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा या माइनस आई इफेक्ट वाला सब्सटीट्यूएंट लगा होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी वजह से ऑर्डर आपका ये होगा, ओके, सबसे ज़्यादा फिनाइल का होगा जिसमें 3 फिनाइल लगे हुए हैं और मिथाइल कार्बेनाइन के लिए कम होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो तब देखा जाता है जब कोई भी अटैकिंग रिएजेंट हो, ठीक है, और ये कब है? जब पाई बॉन्ड की बात हो, ठीक है, पाई बॉन्ड की बात जब की जाती है, सो जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। दो तरीके, इट्स एन टेम्पोरेरी इफेक्ट, जैसे आपका इंडक्टिव इफेक्ट जो था वो परमानेंट था, बट दिस इफेक्ट इज टेम्पोरेरी इफेक्ट। और ये कब होता है? जब कोई रिएजेंट प्रेजेंट हो, ठीक है, रिएजेंट प्रेजेंट हो। दो तरीके के आपके इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होते हैं, एक प्लस प्लस ई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस ई इफेक्ट। जब भी पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स द एटम टू विच द अटैकिंग रिएजेंट्स गेट अटैच्ड, दैट मीन्स अगर मान लीजिए आपका C डबल बॉन्ड C लगा हुआ है, ओके, ये कोई कंपाउंड है और मैं इसका इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं कि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, ठीक है, तो अगर मैंने H प्लस लिया, ओके, तब तो ये नेगेटिव चार्ज ये ले लेगा, ठीक है, और जब मैंने OH माइनस डाला तब ये यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जब मैंने H प्लस डाला हुआ है तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, पाई इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस कार्बन पे ट्रांसफर किए, है ना, इसको C1 कर दो, इसको C2 कर दो। तो जब C2 वाला बेसिकली जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो C2 पे है, अगर वो क्या होगा, वो आपका रिएजेंट से अटैच हो जाए, तब उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? प्लेसी इफेक्ट। जबकि अगर रिएजेंट से दूर चला जाए, क्योंकि OH माइनस डाला है, OH माइनस डालने की वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हुआ है? C2 पे, ओके, ये तो तब था जब H प्लस से अटैक कराया, ठीक है, अब भी मैं फिलहाल H प्लस से ना करा के OH माइनस से अटैक करा रही हूँ, ओके। जब OH माइनस ने अटैक किया तो पाई इलेक्ट्रॉन C2 पे जब ट्रांसफर हुआ तो इसको तो रिएजेंट ने कुछ किया नहीं, ओके, रिएजेंट ने तो C1 कार्बन पे अटैक किया। तो इस वजह से वो जो इफेक्ट आया, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द एटम टू विच द अटैकिंग रीजन गेट अटैच्ड, देन दैट इफेक्ट इज नोन एज माइनस ई इफेक्ट। ऑल इन ऑल, मैं जिस तरीके से समझा है हमेशा
मैं आपको वही समझाती हूँ, समझना आप भी। जब भी आपका रिएक्शन कराने के बाद सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाए तो उसको बोल दो प्लेसी इफेक्ट, और जब सिस्टम के ऊपर नेगेटिव चार्ज रह जाए तो उसको बोल दो माइनस ई इफेक्ट, बस, और कुछ नहीं है। दिस इज माई वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल जो है वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।